वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सेफिक्लोर या सेफाक्लोर। सेफाक्लोर क्या है? बेसिकली ये एक सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन क्या है? ये क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जब डॉक्टर आपको कोई ब्रांड रिकमेंड करे तो आप वो मार्केट से कौन सा ब्रांड लेंगे, कौन सी डोजेज फॉर्म इसकी मिलती है, ये किस तरह से आपके जिस्म में काम करता है, कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है और एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लिहाजा एंड तक हमारे साथ बने रहिए और एंड पे हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मार्केट में सेफाक्लोर के मुख्तलिफ ब्रांड अवेलेबल होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। सेफाक्लोर एक और सस्पेंशन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा सेफाक्लोर की 375 mg में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स में मुख्तलिफ डोजेज में अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमनली कैप्सूल्स आती हैं और टैबलेट्स आती हैं। कैप्सूल में 250 mg भी अवेलेबल है और 500 mg भी अवेलेबल है। टैबलेट्स इसकी 500 mg में आती हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? देखिए, ये आपके जिस्म में बैक्टीरिया को किल करता है। अब बैक्टीरिया को ये कैसे किल करता है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ये जो क्रॉस लिंकिंग है हम इनको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन के लिए एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। ये एंजाइम लाजमी है। आपकी जो ड्रग है, आपकी ड्रग क्या करती है? आपकी ड्रग आके ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देती है। जब ट्रांसपेप्टाइडेज ब्लॉक हो जाएगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस बंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी। तो इस तरह से बैक्टीरिया को किल कर देती है ड्रग। कौन कौन सी बीमारियों में ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं? तो जिन लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको पता है कि ये आपके पास ट्रेकिया है, फिर इस तरह से ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंकाई जो है आपके पास लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में फिर जो आपके पास है वो मज़ीद छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। तो जिन लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है उनके लिए फिर कैप्सूल आती हैं। 250 से 500 mg की कैप्सूल्स हैं। जिन लोगों को ओटाइटिस मीडिया यानी कान के अंदर इन्फेक्शन है तो 250 से 500 mg की उनके लिए कैप्सूल्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जिल्द की बीमारियों में भी इस्तेमाल होती हैं। स्किन पे या स्किन स्ट्रक्चर में जहाँ पे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, चाहे वो एस ऑरियस की वजह से हो या एस पायोजेंस की वजह से हो, ये बैक्टीरिया होते हैं। इस जिल्द की बीमारियों में भी कैप्सूल 250 से 500 mg में डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं। जिन लोगों को यूटीआई हो यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो उनमें भी फिर कैप्सूल आती हैं। 250 से 500 mg की कैप्सूल्स हैं। ब्रोंकाइटिस यानी कि ये ब्रोंकियोल्स वगैरह की जो इन्फ्लेमेशन है अगर हो जाती है, इनमें भी फिर जो है आपके पास 500 mg तक की टैबलेट्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर फेरिंजाइटिस यानी गले के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो कैप्सूल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 250 से 500 mg की, दिन में 3 बार ली जाती हैं। तो यानी कि अक्सर जो आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें सेफाक्लोर प्रेस्क्राइब की जाती है। याद रहे कि जब आप इसको लेते हैं तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया की किलिंग से डायरिया हो जाता है। लिवर पे थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट आ सकता है, यानी ALT वगैरह के लेवल चेंज हो सकते हैं। ब्लड में इओसिनोफिलिया हो सकता है। मोनिलिएसिस या वेजिनाइटिस यानी कि वेजाइना के अंदर थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन आ सकती है। जिल्द के ऊपर रैशेज़ आ सकती हैं अगर आप एलर्जिक हैं, जैसे मैक्यूलोपैपुलर एलर्जी है, एरिथोमाटस एलर्जी है, मोरबिलीफॉर्म स्किन की एलर्जी है। तो इस तरह की अगर आपको एलर्जी वगैरह होती है तो फिर कंडीशन है कि हो सकता है आपको इस ड्रग से कोई प्रॉब्लम हो, वरना ये ड्रग बिल्कुल सेफ़ है। सेफाक्लोर के बारे में हमने बात की है, जो कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती है और मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के ब्रांड्स इसके अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।